नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक मणिराम छावनी के पूज्य महंत और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूज्य स्वामी कमल नयन दास जी महाराज, मंच पर विराजमान आप सबके जनप्रिय लोकप्रिय संत श्री राम हर्षण कुंज के महंत अयोध्या दास जी महाराज, यहाँ पर विराजमान हमारे श्री राम कुंज राम घाट के पूज्य महंत, मंच के संचालक आदरणीय सम्माननीय पूज्य स्वामी श्री रामानंदा जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित सभी अयोध्या के पूज्य महंतगण संतगण, उपस्थित महानुभावों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज एक बार पुनः श्री मंत्रराज मंडपम के इस पावन प्रांगण में श्री राम मंत्र महायज्ञ के अवसर पर संपूर्ण देश से राम भक्त लोग उपस्थित हुए हैं। मुझे आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन जब मैं यह सुनता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज चले गए, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। यदि पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज चले गए होते तो अयोध्या का ये सुंदर दृश्य नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं आज भी अच्छी तरह से जानता हूँ पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी आज भी हैं, आगे भी रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे। जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक चंद्रमा, जब तक सूरज है, जब तक सरजू है और जब तक गंगा मैया है, जब तक राम कथा है और जब तक राम है, तब तक राम हर्षण दास जी महाराज अमर रहेंगे। हमारे रामानंदीय श्री वैष्णव परंपरा में लिखा हुआ है कि राम भक्त कभी जाता नहीं है, राम भक्त हमेशा रहता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, दूरस्थोपि न दूरस्था यो यस्य हृदय स्थितः। दूर होता हुआ भी और दूर नहीं है जो हृदय में विराजमान है। आज मैं मानता हूं कि पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज आज भी हैं। मुझे याद है वह काल जब पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज अयोध्या आए थे और डुबकी लगाए थे सरजू में, और सरजू में डुबकी लगाने के बाद उनको जो आत्मज्ञान और आत्म शांति अयोध्या में मिली थी, और इसके बाद पूज्य स्वामी वशिष्ठ के समान पूरे देश में पूज्य पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया था, विरक्त दीक्षा लिया था। जब संत बने थे तो हमारे खजुरी ताल, सतना जिला में खजुरी ताल, जहां पर पूज्य स्वामी पुरुषोत्तम दास जी महाराज हमारे दादा गुरु, जो श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट, हमारे पूज्य श्री पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज के वो गुरु भाई थे, छोटे गुरु भाई थे। पूज्य स्वामी पुरुषोत्तम दास जी महाराज और पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज दोनों परम पूज्य सदगुरु देव पूज्य स्वामी राम बल्लभाषण जी महाराज उनके कृपा पात्र थे। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट की जो परंपरा चली, मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं सारे देश विदेश में घूमता हूँ। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो गोवा गया था, तो गोवा में समुद्र के किनारे एक खोह में, एक गुफा में, वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज एक बहुत बड़े संत यहाँ पर विराजमान हैं, मैं चाहता हूँ आप चलकर उनका दर्शन कर लें। और मैं आज आश्चर्य के साथ बताना चाहता हूँ, जब मैं वहाँ गया, गोवा के समुद्र के तट पर उस गुफा में
तो एक जटाजूटधारी महात्मा निकले और दौड़कर साष्टांग दंडवत मुझे कहा, वेदांती जी आप यहां कैसे आ गए? अरे हमने कहा आप कौन हैं? तब उन्होंने लिया पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज का नाम। कहा मैं उनसे दीक्षा लेने के बाद, सारे देश के तीर्थों का भ्रमण करने के बाद यहां गोवा में आ गया और इसी गुफा में बैठकर भगवान श्री सीताराम का नाम लेता हूं, भजन करता हूं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, देश के किसी कोने में मैं अभी श्री रामेश्वरम से वाल्मीकि रामायण की कथा कहकर कल आया हूं। 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक की कथा वहां थी सज्जनों। वहां से चित्रकूट से ओरछा राजा राम के मंदिर में गंगा आरती थी बेतमा के तट पर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री रामेश्वरम में जब मैं राम सेतु का दर्शन कर लौट रहा था तो रास्ते में एक संत मिले। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वेदांती जी मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। हमने कहा कैसे? कहा मैं पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज का शिष्य हूं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां भी जाता हूं, और की बात छोड़ दीजिए, मैं आसाम गया, मैं त्रिपुरा गया, अगरतला विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी का जन्मदिन था, अगरतला में मनाया गया था। अगरतला में जंगलों के बीच में, आदिवासियों के बीच में एक संत भी उस सम्मेलन में आया था और मेरे भाषण के बाद हमसे मिला। कहा महाराज मैं आपका गुरु भाई हूं। हमने कहा कहाँ दीक्षा लिए? कहा मैं आपके आश्रम श्री राम हर्षण कुंज में ही दीक्षा लिया हूं पूज्य स्वामी जी से। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे झारखंड जाऊं, चाहे नागालैंड जाऊं, चाहे त्रिपुरा जाऊं, चाहे आसाम जाऊं, चाहे जम्मू कश्मीर जाऊं, चाहे राजस्थान जाऊं, चाहे गोवा जाऊं, चाहे रामेश्वरम जाऊं, चाहे तमिलनाडु जाऊं, कहाँ ही भी जाऊं, पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज आज भी मुझे जिंदा दिखाई देते हैं। और उस परंपरा को जीवित करने के लिए उनके कृपा पात्र श्री हरिदास जी महाराज, मुझे स्मरण है जब वो राम कुंज से आए थे तो कनक भवन चले गए थे। मैं कनक भवन से हरिदास जी महाराज और पूज्य स्वामी जी को अपने आश्रम वशिष्ठ भवन लाया और वशिष्ठ भवन में 1 वर्ष तक अखंड साधना किया था। इसके बाद हमारी बगिया थी, अमरूद की बगिया। हमारे रीवा के एक शंकर प्रसाद मिश्रा जी थे। कहा वेदांती जी इससे अच्छी जगह और कुछ नहीं हो सकती है, यदि यहाँ स्वामी जी कुटिया बन जाए तो क्या? हमने कहा बहुत अच्छा है। और उस अमरूद के बगीचे में पूज्य स्वामी जी महाराज की कुटिया बनी। कुछ दिनों तक कुटिया में रहे और इसके बाद वहां बनना शुरू हुआ। श्री राम बल्लभ दास जी पुजारी का मुझे स्मरण है, जिन्होंने पूरे राम हर्षण कुंज का निर्माण कराया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज अयोध्या में ये जो हमारी परंपरा श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट की परंपरा दिखाई दे रही है, श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट के पूज्य महाराज श्री राम बल्लभाषण जी महाराज ने ही रामार्चन प्रारंभ किया। इसके पहले शिवार्चन था, कृष्णार्चन था, लेकिन रामार्चन नहीं था। रामार्चन सबसे पहले परम पूज्य हमारे परदादा गुरु पूज्य स्वामी राम बल्लभाषण जी महाराज ने रचना किया और तब से राम की पूजा रामार्चन के रूप में होती है। और मैंने भी जब जब रामार्चन कराया हिंदू धाम में तब अपने श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट के द्वारा ही हुआ। इस बार भी जब हुआ हिंदू धाम का जब लोकार्पण हुआ और मैं अपने शिष्य उत्तराधिकारी डॉक्टर राघवेद दास वेदांती को जब महंत बनाया, तब हमारे परम पूज्य पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य डॉक्टर रामानंद दास जी महाराज ने रामार्चन किया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, संतों की इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे अयोध्या के संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और सारे देश में जहां कहीं भी जाता हूं, विदेश में
मैं आपको बताऊं आश्चर्य, चाहे श्रीलंका गया, श्रीलंका में भी हमारे लोग मिल गए। श्रीलंका के जाफना में एक मंदिर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे थे, जिसको रावण ने बनवाया था, जो टूट गया था, गिर गया था। मैं वहां 2019 में गया था, फरवरी में, शिवरात्रि के समय में मैं वहां रुद्राभिषेक कर रहा था और पानी गिर रहा था, 3 घंटा पानी गिरा। बाद में वहां के लोगों ने बताया, महाराज ये रावण के द्वारा बनाया गया भगवान शंकर का मंदिर था, जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहीं भी जाओ, ये हमारे अयोध्या की परंपरा, श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट की परंपरा, पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज की परंपरा, पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज की परंपरा, खजरी ताल की परंपरा सदा सदा से चलती आ रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। ये हमारा जो परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट का ये परिवार सारे देश में छाया हुआ है, आज भी छाया हुआ है। इसलिए आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग अयोध्या के इस पावन प्रांगण में विराजमान हैं, सरजू के तट पर मंत्रराज मंटपम के सामने विराजमान है। जब भगवान राम अपने धाम शांतानिक लोग जाने लगे, तब अयोध्या के लोगों ने पूछा, महाराज मैं आपके किन चरणों का चिंतन करूंगा? क्या उन चरणों को जो भगवान शंकर के हृदय अरविंद में 87 हजार वर्ष तक धारण करके निमग्न रहते थे? भगवान राम ने कहा, नहीं जी, उन चरणों का चिंतन मत करना। पूछा, तो क्या मैं उन चरणों का चिंतन करूंगा जिन चरणों को मां कौशल्या अपनी करोड़ में गोद में लेकर सुंदर तेल फूले लगाती थी? कहा, नहीं जी, उन चरणों का भी चिंतन मत करना। पूछा, तब क्या उन चरणों का जिन चरणों से अयोध्या की गलियों में सरजू के किनारे बालकों के साथ क्रीड़ा करते थे, उन चरणों का चिंतन करूंगा? भगवान श्री राम ने कहा, नहीं जी, उन चरणों का भी चिंतन नहीं करना है। पूछा, किसका करना है? कास्मरताम हृदय विन्यस्य विध्यम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात्ततः। जो दंडक बन के कांटों से चुभा हुआ चरणारविंद है, उनका चिंतन करना। जैसे भगवान राम त्रेता में जाने से पहले ये कहा गए थे कि मेरे दंडकारण्य के उन चरणों का चिंतन करना, वैसे ही पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज भी कहा गए कि हमारे पौड़ी के चरणों का चिंतन नहीं, हमारे खजुआ के चरणों का चिंतन मेरे शिष्य नहीं करेंगे। अयोध्या के सरजू के तट पर जब मैं स्नान किया था पहली बार, तब उन चरणों से मां सरजू के घाट पर जब मैं गया था, तो उन चरणों का चिंतन करना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उपस्थित यहाँ के गुरु भाइयों, महात्माओं, संतों, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये भगवान राम की वह पुरी है जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, जहां पर 500 वर्षों तक आगताइयों ने कब्जा कर लिया था। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि कभी अयोध्या में मंदिर भी बनेगा। लेकिन मैं आज मंत्रराज मंडपम के सामने विराजमान सबको आश्वासन देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यदि मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 370 धारा समाप्त होगी, 35 से समाप्त होगा। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास होगा। और 5 अगस्त 2020 से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। मैं भी श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट का शिष्य होने के नाते 25 बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जेल की यातना सहा हूं। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे पूर्वज पूज्य महंत राम पदारथ दास जी वेदांती जी महाराज ने इसका श्री गणेश किया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की पहली बैठक श्री राम बल्लभा कुंज जानकी घाट में हुई थी। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन, जिस दिन हनुमान जी का जन्म था, हनुमानगढ़ी में रामचरितमानस का पाठ 9 दिनों का श्री गणेश उन्होंने किया था, जो परंपरा आज भी चल रही है।
जो भारत साधु समाज के प्रथम अध्यक्ष थे, श्री राम पदारथ दास जी वेदांती जी महाराज, उनके कृपा पात्र पंडित श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज उस परंपरा का निर्वहन करते हुए चले आए। सज्जनों, आज उसी परंपरा में जन्म लेने के नाते मुझे गौरव हो रहा है कि जब कोई मुझसे पूछता है कि पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज कौन थे, तो मैं कहता हूं मेरे काका गुरु थे, क्योंकि हमारे गुरु जी और सगे गुरु भाई थे। मेरे गुरुदेव पूज्य श्री राम भूषण दास जी महाराज बड़े गुरु भाई थे, पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज उनसे छोटे महाराज थे। उन्होंने ही खजुरी ताल में दीक्षा दिलाया था। उनका नाम तिलकधारी था। खजुरी ताल के विद्यालय में पढ़ाते थे। पूज्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज की साधुता को देखकर उन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर उनके चरणों की शरणागति लिया था और बाद में विरक्त दीक्षा आकर पूज्य पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज के शरणों में आए थे। आज मैं उस परंपरा को देखकर गौरवान्वित हो रहा हूं। भगवान श्री सीताराम जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम आज अयोध्या दास जी महाराज ने यहां कराया है, अयोध्या दास जी महाराज ने उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए इस मंत्रराज मंडपम में आकर जिस प्रकार राम भक्तों के साथ बर्ताव किया है, व्यवहार किया है, वो सदा सदा के लिए अमर रहेगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसी परंपरा प्रतिवर्ष हो जिसमें मंत्रराज का जब पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज ने जो प्रारंभ किया था, वो मंत्रराज अखंड रूप से, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, अशोक सिंघल जी जब राम हर्षण कुंज गए पूज्य स्वामी जी का दर्शन करने के लिए, तो पूज्य स्वामी जी ने कहा मैंने अपनी ओर से वेदांती जी को लगा दिया हूं, ये राम जन्मभूमि के लिए लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। और अशोक सिंघल को आशीर्वाद दिया था, कहा चिंता मत करो, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला का मंदिर बनेगा। और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था वो आज आशीर्वाद चरितार्थ हुआ और विश्व का सबसे अच्छा मंदिर, शायद ब्रह्मांड में ऐसा मंदिर नहीं होगा। अभी मैं तमिलनाडु गया था, वहां एक देखा स्वर्ण मंदिर, उसको बोलते गोल्डन टेम्पल, श्रीनगर में है, बेलूर जिले में 100 एकड़ में बना हुआ था, जो सोने का मंदिर था। एक नवयुवक संत, 40 साल का संत, उसने बनवाया। मैं भी चाहता हूं कि अयोध्या में ऐसे मंदिर बने जैसे मदुरई का मीनाक्षीपुरम मंदिर है। मैं चाहता हूं ऐसा मंदिर बने जैसा रामेश्वरम का भगवान रामेश्वर मंदिर है, रामनाथ मंदिर है। ऐसा मंदिर अयोध्या में नहीं है। लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि अशोक सिंघल जी ने जो संकल्प किया था, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या को स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। और अयोध्या की इस पावन नगरी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अयोध्या भारत नहीं, विश्व की एक ऐसी दिव्य नगरी बनने वाली है जहां पर केवल भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के राम भक्त लोग आकर के रामलला का दर्शन करेंगे। और आप सब लोगों को आमंत्रण देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद, 2024 की 14 जनवरी के बाद भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे मंदिर पर। और जब भगवान रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए पूज्य स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज ने मंत्र राज का जप किया था, अखंड जप किया था, वो उनका संकल्प पूरा होने वाला है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, जब अयोध्या में अपने स्थान पर भगवान रामलला विराजमान हो, तब ये राम हर्षण मंडल सारे ब्रह्मांड से अयोध्या की पावन नगरी में दिखाई दे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अयोध्या दास महंत को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करके राम भक्ति का शुभ संदेश देने की कृपा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।